हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है मिसेस सो एंड सो। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके अपने सपने थे और जो सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रहना नहीं चाहती थी। जैसे कि इन जनरल ये होता है, मिसेस माथुर, मिसेस मेहता, मिसेस वर्मा। जनरली लेडीज़ की यही आइडेंटिटी रह जाती है और वो अपना नाम तक भूल जाती हैं। तो बस एक ऐसी ही लड़की की कहानी है और आशा है आपको पसंद आएगी। और इस कहानी का नाम क्या है? मिसेस सो एंड सो। और ये मेरी पुस्तक, दूसरी पुस्तक, वो कुछ जानी कुछ अनजानी सी ली गई है, जो शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है और जिसमें लगभग 50 स्टोरीज़ हैं और कुछ कविताएं भी हैं। तो मेरी कहानी का नाम है मिसेस सो एंड सो। वो सिर्फ केवल मिसेस सो एंड सो बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। उसकी 12वीं कक्षा में इतने अच्छे अंक आए थे कि अंकों के आधार पर भी किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में उसे प्रवेश मिल जाता। बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और 10th बोर्ड में भी उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे और 12th में भी। लेकिन पापा और बाकी घर वालों की दकियानुसी सोच, बस लड़कियों को BA MA कराओ और शादी कर दो। ये बात है करीब करीब 40 साल पुरानी, जब हम लोग यंग हुआ करते थे उस समय की। अच्छा खाना बनाना आता हो, घर का काम आता हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह आता हो। अरे ज़्यादा है तो थोड़ा संगीत सिखा दो, जिससे अपनी शादी में और बाद में किसी शादी ब्याह में गा बजा ले, कुछ भजन वजन सिखा दो। बस इससे अधिक कुछ नहीं। लड़कियां भी कोई इंजीनियर डॉक्टर बन सकती हैं क्या? डॉक्टर तो फिर भी बन जाती हैं, इंजीनियर तो बहुत ही कम लड़कियां बनती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा पढ़ने से लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है। उम्र बढ़ जाती है तो फिर शादी नहीं होती। अपने आप को लड़कों के बराबर समझने लगती हैं, ससुराल में भी एडजस्ट होकर नहीं रहती। ये सारे विचार थे, स्पेशली क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था। तो घर में फादर और चाचा और ताऊ जी और मामा सबके यही विचार हुआ करते थे कि भैया लड़की को BA तक पढ़ा दो, उसको थोड़ा बहुत घर का काम सिखाओ और शादी कर दो, जिससे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो। फिर वो जाने, उसके पति देव जाने, उसके ससुराल वाले जाने। संध्या 11वीं में थी, तभी पापा के बड़े मामा जी के बेटे यानी उनके बड़े भाई सब आए थे। तब उन्होंने पता नहीं पापा के दिमाग में क्या भर दिया। अरे संध्या को इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में मत भेज देना, वहाँ लड़के ही लड़के होते हैं और हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। कंपल्सरी है हॉस्टल में रहना। पूरे बैच में मुश्किल से 8-10 लड़कियां भी नहीं होती। 150-200 लड़कों के बीच इतनी कम लड़कियां, बल्कि 2-3 लड़कियां ही होती हैं। कभी कभी तो अकेली होती है लड़की। छोटे चाचा जी भी कुछ ऐसी ही बातें पापा के दिमाग में घुसा गए। संध्या के इंजीनियर बनने के सारे सपने रूढ़िवादिता से टकराकर चकनाचूर हो गए। नवंबर-दिसंबर में जब सारे फॉर्म भरे जाते थे, पापा ने एकदम चुप्पी साध ली, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। पापा की मदद के बिना ना तो संध्या फॉर्म ला सकती थी और ना भर सकती थी। 16-17 साल की उम्र में इतनी हिम्मत ही कहाँ से आती, और वह भी आज से 40 साल पहले। संध्या की सहेलियों ने सब ने फॉर्म भरे थे और संध्या
आधी रात को फूट फूट कर रोई थी। वो क्लास की टॉपर थी और उसने फॉर्म नहीं भरा था। अगले दिन संध्या रोने से सूजी आंखों से ही स्कूल गई थी। संध्या क्लास में सबसे इंटेलिजेंट थी और उतनी ही खूबसूरत भी। गोरा रंग, भूरी आंखें और भूरे सुनहरे बाल। संध्या किसी विदेशी सिने तारिका सी लगती। ऊपर से थ्रू आउट सेंट्रल स्कूल से एजुकेटेड, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली। संध्या वॉलीबॉल भी बहुत अच्छी खेलती थी और उतना ही अच्छा गाती भी थी। पापा पुलिस में उच्च अधिकारी थे। पूरे भारत में उनके ट्रांसफर होते रहते, आईपीएस ऑफिसर थे। बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ते और हर 2-3 साल में स्कूल बदल जाते। कभी आसाम में पोस्टिंग तो कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में तो कभी उत्तर प्रदेश में। लेकिन संध्या पढ़ने में इतनी तेज, जहाँ भी जाती पहुँचते से ही फर्स्ट आने लगती। क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ती और रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करती। अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाती। इतनी मेधावी लड़की, और पापा थे कि सिर्फ समाज के प्रेशर में आके उसे केवल हाउसवाइफ बनाने के लायक ही रहने देना चाहते थे। उसे समझाते हुए कहते, अरे तुम्हें तो आराम से कोई सरकारी ऑफिसर मिल ही जाएगा, कोई ना कोई आईएएस या आईपीएस, इतना तो दम है में। आराम से ठाठ से रहना, क्या ज़रूरत है इतनी मगजमारी करने की। संध्या अपनी मासूम विवश आंखों से पापा को देखती रह जाती। लेकिन संध्या से 5 साल छोटे भाई के लिए तो उन्होंने अभी से सपने बुनने शुरू कर दिए थे। उसे इंजीनियर बनाऊंगा और फिर सेंट्रल सर्विसेज में बैठाऊंगा। मेरा बेटा क्लास 1 ऑफिसर बनेगा। और संध्या, लड़कियों के लिए तो बस एक ही सपना, बस किसी क्लास 1 ऑफिसर से शादी हो जाए। सीधी साधी निरीह गाय सी माँ पिताजी से बहुत डरती, जैसे घर में उनका कुछ भी अस्तित्व ही नहीं था। और ऐसे ही करते करते संध्या के 12वीं के एग्ज़ाम आ गए थे। सारे कॉलेजों के फॉर्म भरे जा चुके थे और उसके पास बीएससी करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। तभी उसे पता चला था कि दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरना बचा है, पूर्णतः गर्ल्स कॉलेज। उस समय पापा की पोस्टिंग दिल्ली में थी। पापा टूर पर गए हुए थे। संध्या अपने सहेली के साथ जाकर धीरे से फॉर्म ले आई और अपनी ही सूझबूझ से फॉर्म भरकर जमा किया। उस दिन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी। फीस के पैसे भी माँ ने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे हुए पैसों से ही दिए थे। 12वीं के एग्ज़ाम के बाद संध्या ने एक ही एग्ज़ाम दिया, एक गाइड बुक के सहारे। कोई कोचिंग नहीं, कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं, बस 12वीं कक्षा की किताबों से फंडामेंटल्स की मेहनत से पढ़ाई। और आश्चर्य, जब रिजल्ट आया पूरे स्कूल और सभी जान पहचान वालों में केवल संध्या का ही सिलेक्शन हुआ था। पीएमटी में सिलेक्शन इतना आसान नहीं था उस समय। पूर्णतः गर्ल्स कॉलेज, कोई लड़कों की समस्या नहीं। दिल्ली में लेडी हार्डिंग्स कॉलेज है जो कि पूर्णतः गर्ल्स है। पापा भी क्या ऑब्जेक्शन उठा पाते, बस उन्होंने एक ही नियम बताया था, हॉस्टल में नहीं रहोगी, घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी होगी। हॉस्टल में रहकर लड़कियां बिगड़ जाती हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती हैं। संध्या ने मेडिकल की पूरी पढ़ाई घर पर रहकर की, सिटी बस से रोज कॉलेज जाकर। बीच में पापा का ट्रांसफ़र होने पर संध्या अपने छोटे मामा जी के घर रही।
रोज़ 1.5 घंटे बस से जाना, और वो भी बीच में बस बदल कर। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी संध्या ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, और उस ज़माने में संध्या परिवार की पहली डॉक्टर बनी। आज जब संध्या एक मशहूर डॉक्टर है, पापा ही सबसे अधिक उस पर गर्व करते हैं। उसे खुद भी इस बात का आत्मगौरव है कि वह सिर्फ मिसेस सो एंड सो नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज की सम्मानीय डीन डॉक्टर संध्या है। देखिए कितनी प्यारी कहानी। और आज तो की डेट में तो सब लोग अपनी लड़कियों को प्रोफेशनली क्वालिफाइड बनाते हैं, क्योंकि सभी मदर्स की इच्छा थी कि वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी पढ़ाई करें जिससे कि अपने पैरों पे खड़े हो सकें। लेकिन उस समय समाज के दकियानूसी विचारधारा के कारण और अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने के कारण नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन आजकल सभी मदर्स जो हैं वो अपनी बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करती हैं। तो आज से 40-50 साल पहले और ऐसे छुप के फॉर्म भरा, और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इवन पापा को भी कह रहे तुमने फॉर्म कब भरा। और बाद में वही पापा जो उसके प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने के विरुद्ध थे, वो ही उस पर सबसे ज़्यादा गर्व करते थे। तो बस मेरी कहानी मिसेस सो एंड सो यहीं समाप्त होती है, और आशा है कि आपको पसंद आई होगी। और अब तो सभी लोग अपनी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। फिर भी समाज से मेरा यही संदेश है कि लड़कियों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, और जब वो किसी काबिल बन जाएं तब चाहे वो अपनी पसंद की शादी करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, तब उनकी मैरिज करिए तो वो बड़ी समझदारी से गृहस्थी भी चलाएंगी और आगे आने वाले वंश को, अपने बच्चों को भी पालेंगी। और सबसे बड़ा कितना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट रहेंगी अपने पति और ससुराल वालों के लिए। चलिए, ओके बाय, सी यू। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए, हमारे जो अनुभव हैं वो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करते रहिए। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।